Welcome back, physics enthusiasts. This video is all about your competitive exam, in which we are going to explore dipole movement, electric field due to dipole. We'll do some numericals, some concept which are important for your competitive exam. So let's begin with that. Okay, तो सबसे पहले we'll start with dipole. ठीक है, तो डाइपोल क्या होता है? इसके अंदर इट्स नेम इटसेल्फ सजेस्ट इट हैज डाइपोल. दैट मीन्स दिस हैज टू पोल्स. और यहाँ पे मैं पोल्स की बात करूँ तो दैट पोल वुड बी चार्ज. ओके, तो दो चार्ज है. तो डाइपोल जो है बेसिकली ये एक सिस्टम है. इट इज अ सिस्टम ऑफ टू equal and opposite charge separated by a small distance. ठीक है, तो जैसे तुम्हारे पास दो चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू का और एक माइनस क्यू का. दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं. ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड एकदम सेम है बट नेचर डिफरेंट है. इक्वल एंड अपोजिट चार्ज. ठीक है, मतलब सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर. ठीक है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस. तो इनके बीच में एक सेपरेशन है जिसको अपन ने इनका डिस्टेंस ले लिया. ठीक है, सो यू हैव प्लस क्यू and minus q charge which are separated by some distance. ठीक है, that distance is very small. तो इस distance को हम ले लेते हैं 2l, जिसको हम dipole length भी कह सकते हैं. Okay, so this is the length of the dipole length. ठीक है, and this is very small. तो ये जो एक सिस्टम बना इसको हम बोलते हैं डाइपोल, जिसमें दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस. अगर मैं तुम्हें इसका फिजिकल एग्जाम्पल समझाऊं तो जैसे तुम्हारा होता है HF या H2O, कोई भी पोलर मॉलिक्यूल ले लो फ्रॉम योर केमिस्ट्री. ओके, पोलर मॉलिक्यूल हमने ले लिया. अब तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि HF के अंदर F इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव and this is more positive, electropositive. तो जनरली जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो इनके बीच के जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हुए हैं वो सेंटर में होंगे, राइट? तो इनकी पोलैरिटी ऑलमोस्ट सर्किल होगी. बट फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से शिफ्ट करके अपने पास ले लेगा. यहाँ पर आ जाएंगे दोनों इलेक्ट्रॉन्स. तो इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, इस पर स्लाइटली पॉजिटिव होगा. ठीक है, जितना इस पर वो उतना इस पर वो बहुत कम होता है. एंड यू कैन ऑल्सो सी कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कुछ आर्मस्ट्रॉन्ग में होता है बॉन्ड लेंथ. ठीक है, सो इट्स अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस. जैसे H2O ले लिया अपन ने, यहाँ H और यहाँ H, तो यहाँ इनके बीच में एक डाइपोल, यहाँ पे एक डाइपोल क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, तो ये एक तरीके का सिस्टम है जो हमारे नेचर में मिलता है एंड इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है. अगर हम इसका टोटल चार्ज देखें तो इसका नेट चार्ज क्या हो जाएगा? 0. क्यू नेट इधर क्या हो जाएगा? 0, राइट? क्योंकि प्लस माइनस. बट इनके बीच में सेपरेशन है, थोड़ा बहुत सेपरेशन है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक डाइपोल की वजह से 0 नहीं होगी. हम बोलेंगे भाई टोटल चार्ज 0 है, चार्ज ही 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों 0 नहीं होगी? बट दोनों चार्जेस थोड़े सेपरेट हो चुके हैं, एक जगह कोइंसाइड नहीं है, पोलर बन चुके हैं. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ड्यू टू डाइपोल इज नॉट जीरो. दैट इज इंपॉर्टेंट. एंड इज नॉट जीरो मतलब कि हमें देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से कैसी कितनी होती है. ठीक है, नेक्स्ट इज
ऐसे ना सिस्टम नेचर में बहुत सारे, एक ये डाइपोल है, क्वाड्रापोल भी होता है जिसमें 4 होते हैं, और कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। तो ऐसे मतलब जैसे इस प्लेन के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम हैं जिसके अंदर हमारे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसकी वजह से फोर्स क्या लग रहा है, फील्ड क्या लग रहा है। हमने अभी तक जो पढ़ा वो एक पॉइंट चार्ज पढ़ा कि प्लस क्यू, मैं एक प्लस क्यू चार्ज हूँ, मेरे से इतनी दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लग रही है, फोर्स क्या लग रहा है। बट अब मैं क्या हो गई, यहाँ पे 2 डेवलप हो गई, ठीक है, थोड़ा पॉजिटिव है थोड़ा नेगेटिव है। अब हम दोनों एज अ सिस्टम जो 2l लेंथ से सेपरेटेड है, इस पी पॉइंट पे क्या फील्ड निकाल रहे हैं, ठीक है। तो एक वन ऑफ द सिस्टम इज डाइपोल, जो काफी ज्यादा हमारे कोर्स में है, तो उसको स्टडी करना बहुत जरूरी है। क्वाड्रपोल्स भी होते हैं और बड़े बड़े सिस्टम्स भी होते हैं, बट वो हमारे कोर्स में नहीं है, तो हम उस डीप में नहीं जाएंगे। ओके, so we are studying only this system आज के लेक्चर में। अगर हम इसको देखें तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी है तो दैट मीन्स एक डायरेक्शन होगी इसकी, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज से होगी, ठीक है। तो मतलब ये इसकी डायरेक्शन होगी, फाइन। नेक्स्ट इज इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी तो हमने देख ली, डायरेक्शन देख ली, तो कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा, तो उसको मेजर करते हैं इसके डाइपोल मूवमेंट से। इट्स स्ट्रेंथ इज measured by डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। और डाइपोल मूवमेंट जो है उसको हम डिनोट करते हैं P से, इट्स अ P वेक्टर, मोमेंटम जैसा ही है बट स्मॉल में ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो जो ये P वेक्टर है बेसिकली दैट इज इक्वल्स टू, दोनों चार्जेस में से कोई सा भी एक ले लो, मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है तो कोई भी चार्ज रखो, और डाइपोल की लेंथ इनटू डाइपोल लेंथ, दैट मीन्स P इज इक्वल्स टू Q2L, ठीक है। सो दिस इज इट्स फॉर्मूला। और अगर हम इसी की यूनिट देखें तो इसकी यूनिट हो जाएगी, उनकी चार्ज इनटू लेंथ है, सो कोलम इनटू मीटर, ठीक है। डायमेंशंस भी हम निकाल सकते हैं, डायमेंशंस में कोलम के डायमेंशंस होते हैं एम्पियर इंटू T-1 और इंटू मीटर है L, तो ये इसके डायमेंशन हो जाएंगे AT-1L, फाइन। तो दिस इज अ डाइपोल, और पहले हम इसका डाइपोल मूवमेंट एक 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखना हमेशा, तो इसका जो भी हम सॉल्व करेंगे वो एक वेक्टर नोटेशन के साथ ही करेंगे, वेक्टर लॉज को, वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करते हुए लेंगे, ठीक है। तो एक 2 न्यूमेरिकल्स देखते हैं इस पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं जिसमें अ डाइपोल है, अ डाइपोल हैविंग चार्जेस प्लस माइनस 2.5 into 10⁻⁻7 coulomb placed at 0,0 plus minus 15 centimeter respectively. Find total charge and dipole moment. सिंपल सा चीज है, तो ध्यान से समझना। इसके अंदर अपन ने क्या किया है कि तुम्हारे पास 2 चार्जेस हैं, और देखो ये एक्स एक्सिस पे रखा गया है। एक है 0,0 माइनस 15 पर, लेट माइनस 2.5 into 10⁻⁻7 वाला, और एक है 0,0, प्लस 15 पर प्लस 2.5 into 10⁻⁻7 वाला। अगर हम Q नेट देखें तो माइनस 2.5 into 10⁻⁻7 और प्लस 2.5 into 10⁻⁻7 पूरा पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद अगर हम डाइपोल मोमेंट P निकालें तो हमें क्या चाहिए होता है, कोई सा भी एक चार्ज ले लो, मैग्नीट्यूड विच इज 2.5 into 10⁻⁻7
और इनके बीच की लेंथ, अब यहाँ से यहाँ तक 15 है और ये भी 15 है, तो टोटल कितना हो गया 30 हो गया। तो इंटू 30 सेंटीमीटर है तो इंटू 10⁻⁻² और कर दो, ठीक है। देन इट वुड बी 25 3 75 आ जाएगा ये, और इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। और डायरेक्शन होगी नेगेटिव से पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में तुम्हारा पी कैप आ गया। सिंपल सा फंडा है, तो ज़्यादा वो नहीं है, बस तुम ध्यान रखना कि जो लेंथ है वो क्या गिवन है। अब जैसे अगर ये ऐसे गिवन होता 2 charges are separated by 2 charges plus q and minus q separated by d distance से, ठीक है। फाइंड डाइपोल मोमेंट। तो यहां पर तुम्हें ये सेपरेशन गिवन है, द फॉर्मूला इज q डॉट 2l। तो ये मत समझना कि मुझे यहाँ पे 2l करना है, मतलब 2 इंटू डी करना है। अगर तुम यहाँ पर q इंटू 2d कर जाते हो तो वो गलत हो जाएगा, बिकॉज दिस 2l कंप्लीट इज d, ठीक है। बिकॉज 2l इज व्हाट, डाइपोल लेंथ और डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस, तो हो जाएगा q इंटू डी सिंपली, ठीक है। हम अपन मैग्नीट्यूड दे रहे हैं बस, फाइन। नेक्स्ट इज एक कंसिडर करो सिस्टम कि तुम्हारे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पे रखा है +2q, यहाँ -q इक्विलेटरल ट्रायंगल है, A है। फाइंड P नेट डाइपोल मोमेंट निकालना है। अब यहां तुम अगर ध्यान से देखो तो ये +q ऐसे हो सकता है कि ये एक इसके साथ एक सिस्टम क्रिएट करे और एक इसके साथ करे। हमेशा चार्जेस इक्वल ही होंगे, ध्यान रखना। यू कैन डिस्ट्रीब्यूट दैट, वो आप कर सकते हो डाइपोल के लिए, बट 2q और -q नहीं बन सकता, इट शुड बी इक्वल एंड अपोजिट। सो यहां से हम एक P1 डाइपोल निकाल लेते हैं, विच इज इक्वल्स टू q इंटू ए। तो P1 आपके पास हो जाएगा एक चार्ज, उनके बीच का डिस्टेंस QA, और अगर हम P2 को देखें तो वो भी कितना हो जाएगा Q इंटू ए, और दोनों बराबर है तो इसको P वेक्टर में ले लेते हैं, राइट। अब 2 डाइपोल्स आ गए, एक ही डायरेक्शन होगी माइनस इधर, एक ही डायरेक्शन होगी ये, तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का। तो जो तुम्हारे पास P नेट होगा, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, दैट वुड बी इक्वल्स टू P² प्लस P² प्लस 2P² cos 60 डिग्री, cos 60 इज हाफ से हाफ कैंसिल, 3P² हो जाएगा। तो दैट वुड बी √3P, दैट इज √3QA, दैट वुड बी योर P नेट, ठीक है। अब इसी को ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपके पास एक सिस्टम है जिसमें चार्जेस कुछ इस तरीके से रखे हुए हैं। आपको एक सिस्टम गिवन है, आपको एक डायग्राम गिवन है, यहाँ पे +2q, यहाँ -q, यहाँ -q। ये डिस्टेंस तुम ले लो 0,0,0 और ये ले लो 0,a,0, ठीक है। सो अब ये वाला जो +2 है, इसको +q में ब्रेक करो एंड सॉरी, और आपके पास जो है वो 2 डाइपोल सिस्टम बन जाएंगे। दिस इज P1, दिस इज P2। P1 हो जाएगा QA, क्योंकि डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस भी A है, एंगल बीच में हुआ 90 डिग्री का। तो सिंपल फॉर्मूला लगा दो, P1² प्लस P2² प्लस 2P1 P2 cos थीटा, cos थीटा 90 डिग्री है। तो P नेट आपके पास हो जाएगा P1² प्लस P2² प्लस 2P1 P2 cos 90 डिग्री। ये तो पूरा पूरा 0 हो गया, P1 P2 बराबर है, तो हो जाएगा 2P², दैट इज √2QA, ठीक है। और अगर इसी के अंदर ऐसा होता कि ये +q है,
ये माइनस क्यू है, ये रखा गया 0,a,0 पे, और ये है a,0,0 पे। तो यू हैव टू फाइंड दिस लेंथ, ठीक है। तो अब इस केस में ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी तुम्हारी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज 90, पाइथागोरस लगा दो, तो दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज √2a। तो डायपोल मोमेंट हो जाएगा तुम्हारा q, ये चार्ज क्यों ले लेते हैं, इनटू दिस डिस्टेंस विच इज √2a। ओके, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सिंपल सा चीज है, डायपोल मोमेंट निकालना कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई सा भी चार्ज ले लो एंड यू कैन डिस्ट्रीब्यूट द चार्ज, ठीक है, बट इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए और उनके बीच का डिस्टेंस होना चाहिए। इफ यू हैव दीज 2 पैरामीटर्स यू कैन इजिली फाइंड द डाइपोल, और 2-3 डाइपोल्स है तो उनका वेक्टर समेशन करके पी नेट निकाल सकते हो, ठीक है। अब अपन चलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिस्टम की वजह से क्या होगी ना। नेक्स्ट थिंग इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। अगेन डाइपोल का नेट चार्ज 0 होता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होती क्योंकि द चार्जेस आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, ठीक है। क्वेश्चन जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तब मैं बताऊंगी कि कम होती है बट होती है, कैसे ध्यान से समझना। सपोज करो तुम्हारे पास एक सिस्टम है डाइपोल का, एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है, इट इज प्लेस्ड इन समवेयर इन योर एक्स वाई प्लेन मान लो, ठीक है, ये x मान लो एंड दिस इज y, ठीक है, एक्स वाई प्लेन के अंदर प्रेजेंट है एंड इसकी लेंथ 2l ले लेते हैं। 2l हम इसलिए लेते हैं जस्ट फॉर द कैलकुलेशन, ऐसा कुछ वो नहीं है, तुम l भी ले सकते हो, ठीक है, इट जस्ट द नोशन, इट जस्ट द चूजन सिस्टम, और कुछ भी नहीं है। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ निकल सकती है, देखो सबसे पहले देखो इधर पॉइंट भी निकल सकती है, ये P पॉइंट कहीं पे भी जा सकता है, एनीवेयर इन दिस स्पेस। तो यहाँ पे 2 जनरलाइज पॉइंट है। पहला पॉइंट है ये वाला, दिस P पॉइंट, ठीक है। ये जो P पॉइंट है ये लोकेटेड है ऑन इट्स एक्सियल लाइन पर, ठीक है। ये कहाँ पर है, एक्सियल लाइन पर। और एक्सियल लाइन कौन सी लाइन होती है, जो लाइन अलोंग द डाइपोल होती है, लाइन पासिंग थ्रू द डाइपोल, या लाइन अलोंग द डाइपोल, वो उसका एक्सियल लाइन है। अब एक्सियल लाइन पे कहीं पे भी रख दो, इधर 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 इधर, मतलब जहां पे डाइपोल है उसके साथ में कहीं पे भी रख दो, वहां का अपन एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं जिसको हम EX या E एक्सियल लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन पर, कि एक्सियल लाइन पर कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। एक ये जनरल हो गया, और एक जनरल हो गया जिसके सेंटर से, ये इसका एक सेंटर पॉइंट मान लो, इससे हम चले जाते हैं परपेंडिकुलरली ऊपर, एक लाइन बना देते हैं। इस लाइन को हम बोलते हैं इक्विलेटरल लाइन। अगर यहाँ पे कोई सा भी P पॉइंट रखा गया है तो वो कहाँ पे रखा गया है, ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन पे। और ये जो है ये लाइन होती है परपेंडिकुलर डाइपोल की फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट, लाइन परपेंडिकुलर टू द डाइपोल फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट, और यहां पर भी हमें किसकी जनरलाइज इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेंगे जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन पर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन पर, उसको हमने ई इक्वेटोरियल बोला, ठीक है। और उसके बाद हमें कोई सा भी जनरल पॉइंट ले लेंगे, यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, मतलब इसके सेंटर से किसी भी थीटा एंगल पर, तो ये हो जाएगा इसका एक जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट अगर हमने निकाल दिया, ऑब्वियस सी बात है कि उससे हम एक्सियल और इक्वेटोरियल पे भी निकाल सकते हैं, बिकॉज जनरल पॉइंट। तो सबसे पहले हम एक्सियल और इक्वेटोरियल देखते हैं, फिर हम जनरल पॉइंट का फॉर्मूला देखते हैं, और फिर मैं बताऊंगी जनरल पॉइंट की फॉर्मूले से ये दोनों भी निकाल सकते हैं। तो चाहो तो सिर्फ एक फॉर्मूला याद रख लो, और एक्सियल और इक्वेटोरियल का रख सकते हो तो वो भी रख लो, क्योंकि कई बार क्या होता है डायरेक्ट इन पे क्वेश्चंस आते हैं, तो इससे ये निकालो, इससे बेटर इन दोनों का याद रख लो तो इजी हो जाएगा। इट्स अप टू यू, बट
इट्स वेरी इजी, तुम याद रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अपन एक और चीज पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट डाइपोल या आइडियल डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल या फिर आइडियल डाइपोल वो होता है जिसके डायमेंशन बहुत छोटे होते हैं इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस। जैसे अपन एक पॉइंट चार्ज की बात करते हैं, वैसे शॉर्ट डाइपोल आइडियल डाइपोल है हैविंग वेरी स्मॉल डायमेंशंस in comparison to the distance, in comparison to the distance. Okay, तो हम अब एक नॉर्मल डाइपोल के लिए, आइडियल डाइपोल के लिए इन सारी जगहों पर देख लेते हैं। ठीक है, डेरिवेशन ऐसे तो आती नहीं है, बट मैं तुम्हें बेसिक हिंट देती हूँ कि कैसे हम ये सब निकालते हैं। एंड फॉर द कॉम्पिटेटिव यू ओनली हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला, बट ऑब्वियसली यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर सीबीएसई, तो थोड़ा डेरिवेशन भी पता होना चाहिए। तो मैं थोड़ी सी हिंट से दूंगी एंड देन वी विल जस्ट फोकस ऑन द फॉर्मूला। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल देखते हैं ऑन इट्स एक्सियल लाइन पे। फर्स्ट अपन चेक करते हैं कि एक्सियल लाइन पे क्या होगा। तो आपके पास एक ये डाइपोल है प्लस क्यू माइनस क्यू एंड लेट्स से 2L ले लेते हैं, इसका डिस्टेंस है। इसके सेंटर से R डिस्टेंस की दूरी पर एक पॉइंट है P और इट्स एक्सियल लाइन पे, वहां पे हमें निकालना है। ओके, तो इसको हम बोल देते हैं फॉर A मान लो, ये B मान लो। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एक ही वजह से एट P पॉइंट पे, क्योंकि पॉजिटिव है तो आउटवर्ड जाएगी और B नेगेटिव है तो इसकी तरफ जाएगी, राइट। और दोनों का अगर हम मैग्नीट्यूड देखें तो ई ए हो जाएगा तुम्हारे पास के क्यू एंड द डिस्टेंस, तो दिस इज आर एंड दिस इज एल एल, क्योंकि मिड पॉइंट है तो आर प्लस एल हुआ, आर प्लस एल ए से डिस्टेंस तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर। और उसी तरह बी का हम देखें तो के क्यू ही रहेगा और डिस्टेंस सिर्फ इतना सा होगा, तो पूरे में से इसको माइनस कर दो, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब B का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा क्योंकि B वाला चार्ज जो है वो पास रखा गया है, ठीक है ना। दैट्स द रीजन, क्योंकि इधर सेपरेशन है तो हम जीरो नहीं मान सकते, देयर वुड बी सम इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट्स पर। तो ई नेट अगर हम देखें मैग्नीट्यूड इसका तो वो हो जाएगा ई बी माइनस ई ए। सिंपली दोनों को माइनस कर दो, इट्स अ सिंपल कैलकुलेशन। एलसीएम वगैरह लेना है, ओपन करना है आइडेंटिटीज के साथ। यहाँ पर ये हो जाएगा, इसको सिंपली सॉल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 4KQR अपॉन में L R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर की पावर 2। ठीक है, इसको सिंपली कैलकुलेट करके निकालोगे तुम्हारा आ जाएगा। अगर तुम्हें प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप चाहिए तो मैंने जो सीबीएसई वाली वीडियो डाली है, इससे पहले वाली वीडियो, उसके अंदर मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाया, वहां से तुम देख सकते हो। बट इट्स अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन। एलसीएम लेना है एंड आइडेंटिटी खोलनी है, यू विल गेट द रिजल्ट। तो तुम्हारे पास जो ई नेट निकल कर आया वो आ रहा है कुछ 4KQRL अपॉन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर। अब अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो यहां से मैं 2Q और L को निकालूं तो ये बन जाएगा Q2L, दैट इज चार्ज इनटू लेंथ ऑफ द डाइपोल विच इज इक्वल्स टू P डाइपोल मोमेंट, राइट। तो इसको यहाँ पे इससे रिप्लेस कर दो एंड यू विल गेट ई नेट टू बी 2 Q's हो चुका है तो एक 2 रह गया, K QL काम आ चुका है तो इसकी जगह P रख दो, R अपॉन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अगर तुम इधर ध्यान से देखो तो जो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है वो माइनस से प्लस की तरफ होती है, राइट। और यहाँ पे ई बी क्योंकि बड़ा है तो ई नेट भी इस डायरेक्शन में होगी। तो जिस डायरेक्शन में तुम्हारा डाइपोल मूवमेंट है उसी डायरेक्शन में तुम्हारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग पी कैप होगी। ठीक है, अब इसके अंदर हम एक कंडीशन लगा दें फॉर शॉर्ट डाइपोल की कि तुम्हारा डाइपोल बहुत ही छोटा है, दैट इज
योर लेंथ इज वेरी वेरी स्मॉल देन द डिस्टेंस जहाँ पे डायपोल निकालना है. फॉर एग्जाम्पल डायपोल की लेंथ mm है, 1 mm है, और जो मुझे निकालना है जिस पॉइंट पे मिड पॉइंट से वो 1 मीटर है. तो दिस इज 1 मीटर एंड द लेंथ वुड बी 10⁻³ और उसका भी स्क्वायर करोगे तो -6 होगा. तो 1 के कंपेरिजन में 10⁻6 इज वेरी स्मॉल, तो हम उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं. सो हमने इसको निग्लेक्ट करा, L हट गया, तो E नेट जो आया एक्सियल पॉइंट पर वो हो जाएगा 2kp r, L कैंसिल, r स्क्वायर स्क्वायर r की पावर 4, ये कैंसिल होके 3 रह गया. सो दैट वुड बी 2kp अपॉन में r³ p कैप. तो जब भी तुम्हें शॉर्ट डायपोल की बात की जाए वो तुम कंपेयर कर सकते हो फ्रॉम द लेंथ से. गिवन होगा शॉर्ट डायपोल है तो यूज दिस फॉर्मूला. एंड इफ इट इज गिवन कि भाई डिस्टेंस सेंटीमीटर में है और डायपोल लेंथ भी सेंटीमीटर में है, कंपैरेबल है, यूज दिस फॉर्मूला. ठीक है. अब तुम यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³. ठीक है. पॉइंट चार्ज से 1/r² था फॉर्मूला, kq/r², और डायपोल से आ रहा है 1/r³. दैट मीन्स कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीडली डिक्रीज होगी. डिस्टेंस जैसे 2 हुआ, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/8 टाइम्स डिक्रीज होगी. 3 होती 1/27, 4 होती काफी 64. तो ऐसे बहुत स्पीडली जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे डायपोल से ऑन इट्स एक्सियल पॉइंट पे r³ से उसकी फील्ड डिक्रीज होती जाएगी, होगी बट बहुत कम होती जाएगी जैसे दूर जा रहे हैं, क्योंकि डायपोल का जो इफेक्ट है वो बहुत छोटा सा है तो उसके आसपास रहता है. जैसे हम दूर जा रहे हैं इफेक्ट होगा बट बहुत कम होता जाएगा. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑन इट्स एक्सियल पॉइंट पर. और डायरेक्शन हमसे पूछी जाए तो हम बोलेंगे जिस डायरेक्शन में डायपोल मूवमेंट है उसी डायरेक्शन में तुम्हारा नेट फील्ड है अगर पॉइंट एक्सियल लाइन पर प्रेजेंट है तो. अब यही पॉइंट इक्वेटोरियल पे चला गया तो क्या होगा. इसमें तुम्हें बस एक ये याद रखना है, एक ये याद रखना है, एक ये याद रखना है. तो सेकंड हम इक्वेटोरियल लाइन पर चेक करें तो क्या होगा. तो इसके लिए सपोज ये तुम्हारे पास एक डायपोल है +q -q, इसकी लेंथ अभी भी 2l है और इसके मिड पॉइंट से r डिस्टेंस की दूरी पर हमारे पास एक p पॉइंट है, वहां पे हमें फील्ड निकालनी है. ठीक है. जो डिस्टेंस लिया है वो मिड पॉइंट से लिया है. अगेन ध्यान रखना दिस r इज फ्रॉम मिड पॉइंट. अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर गिवन है सिचुएशन तो कुछ प्लस माइनस करके एडजस्ट दिस r की वो डायपोल के मिड पे आ जाए. रिमेंबर दैट. ठीक है. तो अगर हमारे पास ये a और ये b चार्ज है तो a से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड जाएगी EA और B से जो है वो उसकी तरफ आएगी. फाइन. एंड यहाँ पे डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन देखें तो ये P कैप होगा. लेट्स टेक दिस लेंथ वुड बी L, ये भी L है, ये R है, तो ये वाली लेंथ हो जाएगी √r² - l² एज पर द पाइथागोरस थ्योरम. एंड टेक दिस एंगल टू बी थीटा. तो एज पर द ऑल्टरनेट एंगल ये भी थीटा होगा, सिमेट्री से ये थीटा होगा. रिजॉल्व करें तो यहाँ पर आ जाएगा EA. इसको नीचे रिजॉल्व कर लेते हैं. तो जो तुम्हारे पास ये P पॉइंट है इस पे इस डायरेक्शन में लग रहा है EA और इस डायरेक्शन में लग रहा है EB. एंड दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा EA cos थीटा, इधर आ जाएगा EB cos थीटा, नीचे एरो के साथ आएगा EB sin थीटा और ऊपर आ जाएगा EA sin थीटा. अब अगर हम E और EB के मैग्नीट्यूड देखें तो ये बराबर है. क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों के चार्ज सेम है. पॉइंट चार्ज की तरह हम इनका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो KQ होगा और जो डिस्टेंस है वो भी दोनों के सेम है विच इज r² + l² पाइथागोरस से. दैट इज √r² + l² का होल स्क्वायर, दैट इज KQ अपॉन में r² + l². राइट. तो
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो यहाँ पर होंगे ई हॉरिजॉन्टल पे, तो वो तो दोनों प्लस हो जाएंगे, इसको हम ई के अंदर ले लेते हैं, तो हो जाएगा 2e cos थीटा दैट इज 2k³ अपॉन में r² प्लस l² cos थीटा। और अगर वर्टिकल कंपोनेंट देखें तो अपोजिट है, ये ए बी सेम है, थीटा थीटा सेम है सिमेट्री से, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो ई नेट हुआ वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही हुआ विच इज 2k³ अपॉन में r² प्लस l² और cos थीटा रख दो विच इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज l अपॉन में अंडर रूट ऑफ r² प्लस l²। यहाँ पे भी 2ql Q2l तुम्हारा P बन जाएगा विच इज योर डाइपोल मोमेंट एंड E net then reduce to K 2ql completely is P एंड नीचे इसकी पावर 1 है, इसकी पावर हाफ है, 1 प्लस हाफ हो जाएगी 3/2। ठीक है, अब अगर हम इसकी डायरेक्शन देखें तो P क्या इधर आ रहा है और E net जो है वो इस साइड जा रहा है, क्योंकि दोनों कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल वाले हैं, तो इसका डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो गया दैट इज -p²। ठीक है, अपोजिट हो जाएगा टू डाइपोल मोमेंट के। ठीक है, एक्सियल में जिस डायरेक्शन में तुम्हारी डाइपोल मोमेंट है उसी डायरेक्शन में फील्ड है, बट इक्वेटोरियल में अपोजिट हो जाएगी। इधर भी अपन ले लेते हैं फॉर शॉर्ट डाइपोल, फॉर शॉर्ट डाइपोल के लिए अगर हम कंसीडर करें तो L वुड बी वेरी वेरी लेस देन R, L को इग्नोर कर दो, प्लस माइनस कुछ मैटर नहीं करता, तो E net वुड बी KP, नीचे सिर्फ आ रहा है 2 से 2 R की पावर 3 -p²। ठीक है, अब तुम अगर यहां से एक रिलेशन देखो तो यह आ रहा है कि जो इक्वेटोरियल पर है वो kp/r³ है, एक्सियल पे 2kpp था, तो एक देयर इज अ रिलेशन बिटवीन दिस कि जो E एक्सियल है वो डबल होता है E इक्वेटोरियल से, बाकी फॉर्मूला सेम है। और यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³, r की पावर 3 से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रही है जैसे हमारी एक्सियल में हो रही थी। ठीक है, तो द फॉर्मूला इज ऑलमोस्ट सेम kp/r³, बस तुम्हें 2 का फैक्टर ध्यान रखना है, एक्सियल में 2 × kp/r³ और इक्वेटोरियल में सिंपली kp/r³। k इज constant, Coulomb constant which has a value of 9 × 10⁹ P is dipole moment and R is the distance from the midpoint of the dipole to the point जहाँ पे हमें फील्ड निकालनी है। अगर इसी डाइपोल को किसी मीडियम में रख दे, ठीक है, किसी भी मीडियम में रख दो, if dipole is placed in any medium of dielectric constant epsilon r, मीडियम का नहीं है, epsilon r which is epsilon m upon epsilon naught होता है, रेशियो ऑफ डाइलेक्ट्रिक मतलब permittivity of medium upon permittivity of vacuum is equals to your epsilon r। तो उसमें उस एप्सिलॉन आर से जो फैक्टर में चेंज आएगा वो ये आएगा कि जो भी फील्ड है वैक्यूम की उसको डिवाइड कर दो एप्सिलॉन आर से। ठीक है, तो एक्सियल वाली क्या हो जाएगी, सिंपली 2kp/r³, तो k जो है वो तुम्हारा 1/4 एप्सिलॉन नॉट है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, उसको एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो मीडियम वाला है वो बन जाएगा इनटू में 2p/r³। और उसी तरह इक्वेटोरियल वाला है उसमें भी करना 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू p/r³। और सपोज करो तुम्हें क्या गिवन है, इन
एप्सिलॉन एम में उस मीडियम का डायलेक्ट्रिक गिवन है, तब क्या करोगे, तब एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर नहीं होगा, तब थोड़ी कैलकुलेशन ट्रिकी होगी, क्योंकि उस टाइम में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन एम रखना पड़ेगा इस पूरे की जगह। या तो रेशियो निकाल के एप्सिलॉन आर निकालो, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁻9 है, सिर्फ एप्सिलॉन आर से डिवाइड करना होगा। यहाँ पे हमें 4 भी रखना होगा, पाई भी रखना होगा, जो एप्सिलॉन एम गिवन है वो भी रखना होगा, तो द कैलकुलेशन वुड बी बिट ट्रिकी। ठीक है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कैलकुलेशन को तुम इजी हार्ड अपने अकॉर्डिंगली कर लोगे अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है तो। ठीक है, अब अपन जनरल पॉइंट पर चेक करते हैं कि क्या फील्ड रहेगी। ओके, एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। सपोज करो इस डायरेक्शन में तुम्हारे पास एक पी वेक्टर है, डाइपोल है, यहाँ पे दो चार्जेस हैं +q और +q। हमें फाइंड करना है, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन डाइपोल as per the system given, as per the system। ठीक है, अब ध्यान से समझना, सिंपल सा क्वेश्चन है। तुम्हारे पास अगर ये P है वेक्टर और ये एक A पॉइंट है जहाँ पे +q चार्ज रखा है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा A, ये इसका इक्वेटोरियल पॉइंट होगा, मतलब इक्वेटोरियल लाइन पर A है पॉइंट। ठीक है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, E इक्वेटोरियल। ठीक है, तो जो फोर्स होगा, इसको B मान लो जहाँ पे +q चार्ज है, तो जो फोर्स लग रहा होगा A पे वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पढ़ते हैं, दैट इज चार्ज इनटू kp/r³। और डायरेक्शन क्या हुई, डाउनवर्ड। सिमिलरली बी पे भी देखोगे तो ये प्लस का है, इसकी भी इक्वेटोरियल नीचे जाएगी, तो फोर्स जो बी पर होगा वो हो जाएगा q kp/r³, ये भी डाउनवर्ड होगा। अब फोर्स जो होता है वो इक्वल एंड अपोजिट होता है, राइट। तो जो फोर्स डाइपोल चार्ज पे लगा रहा है वो ही चार्ज डाइपोल पे लगाएगा इन अपवर्ड डायरेक्शन में। तो एज पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, जो फोर्स लगेगा ऑन डाइपोल ड्यू टू बोथ द चार्जेस, वो कैसा हो जाएगा, ए की वजह से जो लग रहा है हो जाएगा q kp/r³ अपवर्ड में, और जो बी की वजह से लग रहा है डाइपोल पे वो भी हो जाएगा q × kp/r³ अपवर्ड में। दोनों के डायरेक्शन अपवर्ड आ रहे हैं, तो F नेट हो जाएगा सिंपली दोनों का सम, विच इज 2q kp/r³ इन अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, मैं इधर वो वाले क्वेश्चंस नहीं करवा रही जिसमें तुम्हें फॉर्म वैल्यूज रखनी है, बट अपन कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, समझ में आया कैसे फोर्स निकालते हैं। ओके, वी हैव अ क्वेश्चन इन विच वी हैव 3 आइडेंटिकल डाइपोल्स हैं, आर अरेंज एज शोन इन फिगर। 3 डाइपोल्स हैं, 1, ये रहा 2 और ये रहा 3। हमें नेट फील्ड निकालनी है इस P पॉइंट पर। इसके सेंटर से डिस्टेंस x है, इसके सेंटर से डिस्टेंस x है, इसके सेंटर से डिस्टेंस x है। ठीक है, तो हम नेट फील्ड निकाल लेते हैं ई नेट एट P पे। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले की वजह से देखें तो फर्स्ट वाले से इक्वेटोरियल डिस्टेंस पर है, तो फॉर्मूला हो जाएगा kp/x³। ठीक है, अब इक्वेटोरियल में ई नेट का डायरेक्शन अगर हम ध्यान से देखें तो अपोजिट होता है डाइपोल मूवमेंट के। डाइपोल मूवमेंट प्लस x एक्सिस पे जा रहा है, तो ये माइनस पे जाएगा, तो -i कर दिया। सेकेंड पे निकाले तो ये भी इक्वेटोरियल पर है, तो kp/x³ हो जाएगा। अगर हम डायरेक्शन देखें, डाइपोल मूवमेंट इधर है, -i। और थर्ड की वजह से अगर हम चेक करें तो एक्सियल है, तो एक्सियल के लिए 2kp/x³ एंड जो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, तो वो +i में जा रहा है, तो ये भी +i में जाएगा। तीनों i नहीं है कंपोनेंट्स में, तो ई नेट अगर ध्यान से देखो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 2kp/x³ -i,
2 kp अपॉन s क्यूब प्लस आई कैप, तो नेट इज 0। ठीक है, तो सिंपली डायरेक्शन से हम निकाल सकते हैं एंड द फॉर्मूला। आगे चलते हैं। ओके, in the next question we have two electric dipoles of moment p and 64p are placed in opposite direction on a line at a distance of 25 centimeter। यह आपके पास है, एक डाइपोल यहाँ पे रखा गया है, p ले लो, और एक डाइपोल यहाँ पे रखा गया है 64p। ठीक है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 25 सेंटीमीटर। द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम डाइपोल p। तो यहाँ पर एक p पॉइंट ले लो या a ले लेते हैं, चलो O ले लेते हैं। P से इसका डिस्टेंस x हो गया, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस 25 माइनस x हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड एट O पे 0 है, तो इन दोनों की वजह से जो फील्ड होगी वो भी 0 होगी, ऑब्वियस सी बात है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पर निकाल लो एट O पे, तो E इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, तो जो E1 का मैग्नीट्यूड है वो बराबर होगा E2 के मैग्नीट्यूड से। सो 2kp64p अपॉन में r क्यूब विच इज 25 माइनस x का होल क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ से भी निकाल लो 2kp अपॉन में x का क्यूब। जैसे अपन फोर्स में इक्विलिब्रियम निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड में निकाला था नल पॉइंट, सेम यहाँ पर है। 2kp क्यूब रूट ले लो, तो यू विल सिंपली गेट 64 का क्यूब रूट 4 हो जाएगा, नीचे होगा 25 माइनस एक्स, कभी भी खोलना मत, ये हो जाएगा 1/x। दैट मेक कैलकुलेशन वेरी टिपिकल। 4x इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स उधर गया तो 5x हो गया, तो x की वैल्यू हो गई 5 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू शॉर्ट डाइपोल्स p k cap and p/2 k cap are located at 0 0 0 and 1,0,2 मीटर पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया these two dipoles at place this पे। तो कोऑर्डिनेट प्लेन बनाते हैं। एक तो 0 0 0 पे तुम्हारा रखा हुआ है p और डायरेक्शन है along k cap। ओके, तो ये ले लो x, ये ले लो y, नहीं इसको z लेते हैं अपन, ठीक है, और y कहीं इधर जा रहा है, तो इसका हो जाएगा p k cap, मतलब कि जो डायरेक्शन है दैट वुड बी लाइक दिस, इस वाले p से, और दूसरा रखा हुआ है 1,0,2, तो ये 1 2 3 1 2 3, तो 1 and 2 पे यहाँ पर कहीं पे p/2 रखा हुआ है, और ये भी k कैप है, तो इसकी डायरेक्शन भी यूं जा रही है, और मुझे निकालना है यहाँ पे 1,0,0 पे। ठीक है, ये है तुम्हारे पास p वाला और ये p/2 वाला। नाउ ध्यान से समझो, तो जो ये फर्स्ट वाला p है इससे तो ये इक्वेटोरियल डिस्टेंस पर है, और जो ये वाला है इसको b मान लेती हूँ और इसको a मान लेती हूँ। सो b से तो वो एक्सियल पर है और a से वो इक्वेटोरियल पर है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी a से वो कैसे होगी, एक्सियल वाली। ठीक है, ये हो जाएगी तुम्हारी एक्सियल, एंड एक्सियल की होती है 2kp, डाइपोल मोमेंट इज p एंड डिस्टेंस इज दिस। ठीक है, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर। और अगर हम b से देखें तो b से सॉरी a से इक्वेटोरियल पर है, सो ये kp/r³ हो जाएगा। EA इक्वेटोरियल पर इज kp/1 का क्यूब। डायरेक्शन भी देख ही लेते हैं, डायरेक्शन इसकी k कैप है, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो माइनस k कैप हो जाएगी। ठीक है, और b की वजह से देखें तो b के एक्सियल पर है, तो एक्सियल हो जाएगा तुम्हारा k इसका p इज p/2 और ये डिस्टेंस। ठीक है, यहां से
तो हम ये डिस्टेंस मान लेते हैं अलोंग z, तो ऑलमोस्ट 2 मान लेते हैं। वो बहुत छोटा है, शॉर्ट डाइपोल्स है, तो हम सिर्फ मिड पॉइंट्स ही मान लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 8 और 2 4 4 2 8 2 16 लिख रही हूँ मैं सीधा। और इसकी डायरेक्शन देखें तो जिस डायरेक्शन में डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है उसी में इलेक्ट्रिक फील्ड की है, तो प्लस के कैप ही जाएगा। तो ई नेट हो जाएगा तुम्हारा के पी माइनस के कैप प्लस 2kp/16 प्लस के कैप, है ना। सो इट इज माइनस के पी प्लस, इसको काट दो तो ये हो जाएगा के पी अपॉन में 8 और के कैप मैंने पूरा बाहर निकालिया। एलसीएम लिया 8 -8 और +1, तो माइनस और प्लस -7 kp/8 के कैप। के की वैल्यू डाल दो तो -7/8 अपॉन में 1/4πε0 p के कैप, तो ये हो जाएगा -7 अपॉन में 8 4 32 πε0 के कैप। दिस इज योर आंसर, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारा बच रहा है वो थर्ड है किसी भी एक जनरलाइज्ड पॉइंट पर, और वो हम देखेंगे ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल एट जनरलाइज्ड पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल। ओके, सो इसके अंदर क्या है कि सपोज करो तुम्हारे पास ये डाइपोल है, +q -q, ठीक है। या अभी इसको प्लस ले लेते हैं एंड मेक दिस एज माइनस, ओके। एंड तो यहाँ पे जा रहा है तुम्हारा एक P, और यहाँ से एक थीटा एंगल पर R डिस्टेंस की दूरी पर ये पॉइंट है, तो P वेक्टर ले लो, ये पॉइंट ले लो A, जहाँ पे तुम्हें निकालनी है। अब ध्यान से समझना, इस P को अगर मैं रिजॉल्व करूं तो एक इसके अलोंग, इसको अपन ने P1 कह दिया, और एक P2 को, तो जो इस P के P1 एंड P2 कंपोनेंट्स हैं वो इसको एक्सियल और इक्वेटोरियल देगा, ठीक है। तो जो कंपोनेंट ऑफ P है अलोंग एक्सिस इज P1 विच इज इक्वल्स टू P cos थीटा, क्योंकि थीटा के साथ रिजॉल्व हो रहा है, जो तुम्हारा एक एक्सियल कंपोनेंट हो जाएगा। और इसी P को अगर मैं ऐसे रिजॉल्व करूं तो वो हो जाएगा कंपोनेंट ऑफ P परपेंडिकुलर टू द पॉइंट, ठीक है। तो दैट इज इक्वेटोरियल हो गया। तो ये जो P2 होगा वो P sin थीटा होगा, अगर रिजॉल्व करो तो थीटा के अलग जा रहा है, so this would be your equatorial component, ठीक है। तो अगर एक्सियल है तो जो E1 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो एक्सियल की वजह से होगा, विच इज 2kp1 अपॉन में डिस्टेंस कितना है r3, और P1 कितना है P cos थीटा, तो जाएगा 2kp cos थीटा बाय r3। उसी तरह सेकेंड निकाले तो सेकेंड जो है वो इक्वेटोरियल है, विच इज kp2/r3 विच इज kp sin थीटा बाय r3। अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 1 पर, वो अलोंग दिस होगी, जिस डायरेक्शन में डाइपोल उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एक्सियल की, और E2 इधर होगी अपोजिट में, जिधर P2 है उसके अपोजिट में जाएगा। तो तुम्हारा E नेट दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं, दैट वुड बी √of E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, राइट। सो दिस वुड बी E1 is 2kp cos थीटा बाय r3 का होल स्क्वायर प्लस kp sin थीटा बाय r3 का होल स्क्वायर। अब kp बाय r3 स्क्वायर से बाहर निकालो √ से भी, तो रह जाएगा 2 2 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा को लिख दो
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 4 माइनस 1 हो जाएगा 3. तो दिस वुड बी योर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरलाइज पॉइंट पर. ये अपन ने अभी मैग्नीट्यूड देखा है. अब अगर एक्सियल लेना है तो थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री. 0 पुट कर दो, cos 0 1, 1 का स्क्वायर इज 1, 3 + 1 इज 4, 4 का अंडर रूट इज 2, 2 kp/r³ हुआ. 90 करना है, cos 90 कर दो 0 हो जाएगा, 1 रह गया kp/r³. तो दिस इज जनरल फॉर्मूला, ये याद रख लो, किसी भी थीटा एंगल पे निकाल सकते हैं. अब यहाँ पर ध्यान से समझना फील्ड, इसको थोड़ा सा रब करते हैं अपन, ठीक है. सो तुम्हारा यहाँ पे इस ए पॉइंट पर, ये पॉइंट है ए, E1 इधर जा रहा है, E2 इधर जा रहा है, तो E नेट तुम्हारा इधर जाएगा, ठीक है. एंड ये अपन बेस एंगल से फाई एंगल कर देते हैं, ठीक है. सो जो डायरेक्शन होगी वो कितनी हो जाएगी, अगर हमें डायरेक्शन चाहिए ऑफ ई नेट की तो वो कैसे निकलेगा, ध्यान समझना. ये फाई है, सो tan फाई इज बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन बेस इस फाई के हिसाब से. तो ये E2/E1 होगा. तो E2 है तुम्हारे पास 2kp, सॉरी E2 है तो kp sin θ/r³, kp sin θ/r³ और E1 हो जाएगा 2kp cos θ/r³. ये कैंसिल, kp कैंसिल, sin by 2 cos θ, that is tan θ/2 which is equals to tan phi. ये रिलेशन है. tan θ इज बेसिकली, ये जो थीटा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर अपन क्वेश्चन भी करते हैं. ये है एंगल बिटवीन द पॉइंट एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल. It is angle between the point and dipole moment के बीच में, ठीक है, जहां पे पॉइंट रखा गया है. एंड दिस फाई इज बेसिकली, ये है एंगल बिटवीन ई नेट एंड एक्सियल कंपोनेंट ऑफ फील्ड. एक्सियल कंपोनेंट E1 है ना, एक्सियल कंपोनेंट ऑफ फील्ड उनके बीच में, ठीक है. इसके ऊपर अपन क्वेश्चंस करते हैं, समझ में आ जाएगा. बट जनरली क्या याद रखो, इसका फॉर्मूला विच इज kp/r³ √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, और जो रिलेशन है वो tan phi इज इक्वल टू tan θ/2. थीटा जो है वो डायपोल मोमेंट और वो लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट टू द फ्रॉम द मिड पॉइंट के बीच का एंगल है. एंड फाई इज द एंगल बिटवीन ई नेट एंड E1, ये मिड पॉइंट है, ठीक है. सो अब अपन आगे करते हैं इसके ऊपर फॉर्मूला. तो ये वाला जो टॉपिक है, ये वाले 2 फॉर्मूलाज वो तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. ओके, वी हैव अ क्वेश्चन इन विच एन इलेक्ट्रिक डायपोल हैविंग डायपोल मोमेंट P इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, ठीक है, सच दैट इट्स इक्वेटर इज y एक्सिस. तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट P है, वो यहाँ पे रखा गया है, ठीक है. सच दैट उसका जो इक्वेटर होगा वो y पर होगा. तो ये कुछ इस तरीके से रखा गया है. दिस इज का इक्वेटर y हो जाएगा एंड दिस इज अलोंग x. एट पॉइंट P लोकेटेड अ डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन r ले लेते हैं, फ्रॉम द ओरिजिन r द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज अलोंग y एक्सिस. तो तुम्हारे पास एक P पॉइंट है, ये डायपोल मोमेंट है, P पॉइंट है लोकेटेड अ डिस्टेंस r, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है इस पे जो E नेट है वो अलोंग y एक्सिस है. हमें फाइंड करना है एंगुलर पोजीशन ऑफ पॉइंट P एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड. तो इफ दिस इज थीटा, तो हमें थीटा कैलकुलेट करना है. ध्यान से समझना, यहाँ पे मैं तुम्हें बताया था कि ये तुम्हारे पास E एक्सियल होगी और यहाँ पे इसकी E इक्वेटोरियल होगी. तो y एक्सियल के साथ एंगल बनाता है फाई, ठीक है, और रिलेशन होता है तुम्हारा tan phi इज इक्वल्स टू tan θ/2. अब ध्यान समझना, अगर ये फाई है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इफ दिस इज अ ट्रांसवर्स दिस इज ऑल्सो फाई, ठीक है. और दोनों में रिलेशन क्या होगा कि जो थीटा है वो 90 - फाई के बराबर हो जाएगा.
सो या फाई को ले लो 90 माइनस थीटा के बराबर, क्योंकि हमें थीटा निकालना है, तो हम फाई को रिप्लेस कर देते हैं 90 माइनस थीटा, तो ये जाएगा 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 10 थीटा बाई 2. ओके, 10 90 माइनस थीटा इज योर कॉट थीटा विच इज 10 थीटा बाई 2. कॉट थीटा को अपॉन में करेंगे तो 1/10 थीटा, ऊपर का 10 स्क्वायर थीटा, तो 2 इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर थीटा एंड योर 10 थीटा इज इक्वल्स टू √2. ठीक है, तो इसकी जो एंगुलर पोजीशन आई वो आई 10 इनवर्स √2. सो यू हैव टू कंसिडर कि फाई और थीटा क्या, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए. और दूसरा पूछा मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड ई हमने निकाल ही लिया था विच इज KP/r³ 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा की पावर हाफ. थीटा इज 10 इनवर्स √2. ठीक है, तो यहां से निकाल लो, या फिर चाहो तो सीधा cos थीटा की वैल्यू निकाल लो. अगर 10 थीटा √2/1 है तो cos थीटा क्या हो जाएगा 1 इसका अगर हम हाइपोटेनियस निकालें तो √2 का स्क्वायर इज 2 + 1 √3, तो 1/√3 हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस. तो इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी KP/r³ 1 + 3 cos थीटा इज 1/√3. 1/√3 का स्क्वायर करोगे तो 1/3 आ जाएगा की पावर हाफ. 1 + 1 2, तो दिस इज योर √2 KP/r³. दिस इज योर E. ओके, क्योंकि P और उसके टर्म्स में ही गिवन है तो हम उसी में ही आंसर दे देंगे. इसके ऊपर और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो अपन कर सकते हैं. ठीक है, और दिस पर्टिकुलर थिंग इज इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव an electric dipole which is placed along the x-axis at the origin O. ओके, तो हमने along the x-axis यहाँ पे एक डायपोल रखा है and a point P is at a distance of 20 cm from the origin such that OP, यहाँ पे P ले लो, ये P डायपोल है, makes an angle of π/3. यहाँ पे एंगल बन रहा है π/3 x-axis. If the electric field at P makes an angle theta. अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर तुम्हारे पास ये E एक्सियल वाला है, ये E इक्वेटोरियल वाला है, तो ये नेट E जा रहा होगा. ठीक है, वो एक थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, वो हमें निकालना है. तो सबसे पहले जो ये एंगल है वो हम देखते हैं अल्फा कितना होगा, और फिर अल्फा में π/3 और प्लस कर देंगे, यू विल गेट योर x. तो सिंपल सा है, यू नो द रिलेशन कि जो tan अल्फा होगा दैट इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ दिस एंगल 10 π/3, राइट. सो योर tan अल्फा इज इक्वल्स टू 10 π/3 इज √3, तो ये हो जाएगा √3/2. तो अल्फा क्या निकल कर आया 10 इनवर्स √3/2. और मुझे वो थीटा एंगल निकालना है जो एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है. तो कंप्लीट थीटा एंगल क्या होगा, दिस अल्फा प्लस π/3, तो π/3 प्लस अल्फा विच इज 10 इनवर्स √3/2. दिस इज योर आंसर. ओके, सो ये कुछ पार्ट था डाइपोल मूवमेंट का, जिसमें हमने डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल क्या है वो समझी. अब इसके बाद हम ये करेंगे कि डाइपोल को उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, यूनिफॉर्म फील्ड में, नॉन यूनिफॉर्म में, तो क्या होगा, तब क्या क्या फोर्सेस लगेंगे डाइपोल पे. तो दिस इज द पार्ट 1 वीडियो. इन द पार्ट 2 वीडियो वी विल डील अबाउट द फोर्स, कि डाइपोल दूसरे सिस्टम पे क्या फोर्स लगा रहा है, या दूसरे सिस्टम डाइपोल पे क्या फोर्स लगा रहे हैं, जब डाइपोल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो क्या हो रहा है, एंड एवरीथिंग. सो दैट वुड बी इन द पार्ट 2 वीडियो. So thank you for watching this video, and do not forget to subscribe the channel for more such videos.